दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2019 से 22 है। आप लोगों का रिजल्ट तो यूनिवर्सिटी दे नहीं रही है और कॉलेज की तरफ से पार्ट 3 में एडमिशन लिया जा रहा है। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे कॉलेज में पार्ट 3 के एडमिशन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी, या चल रही है या नहीं चल रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा जानकारी दूंगा। अगर एडमिशन प्रक्रिया आपके कॉलेज में चल रही है और आप लोगों का छूट जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके जरूर रखिएगा। देखिए, अभी तक मेरे जानकारी के अनुसार कुछ ही कॉलेज पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के एडमिशन ले रही है। अब आप लोग कहिएगा कि हमारे कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो देखिए, अगर आप अपने कॉलेज से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी जानकारी कॉलेज से ले सकते हैं, या कोई जा रहा है आपके कॉलेज तरफ तो कहिएगा पूछने के लिए कि पार्ट 3 में एडमिशन चलेगी, कब से कब तक चलेगी, या चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो चीज आप लोग संदेश ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रधान अध्यापक का कॉल नंबर है तो आप उसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर एडमिशन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी। अगर नहीं है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सपोज दैट आपके पास आपके कॉलेज का कोई जानकारी नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के एडमिशन छूट सकता है। तो अगर छूट जाएगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आता है ना, हर एक किसी न किसी सोल्यूशन के हिसाब से ही आता है। तो अगर आप लोगों के कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन चल रही है या ऑफलाइन चल रही है, और आपका एडमिशन अगर छूट जाता है, कारणवश जानकारी नहीं है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि क्या होगा, बाप रे बाप मेरा एडमिशन छूट गया है, अब मेरा पार्ट 3 में होगा ही नहीं, मैं पार्ट 2 में ही रह जाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो मेन एडमिशन होता है ना, वो मिथिला यूनिवर्सिटी ही लेती है। इसके बाद कॉलेज का काम रहता है वो अपने स्तर से एडमिशन ले। सभी कॉलेज का अलग अलग डेट होता है जिसमें वो अपने स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं या अन्य काम करवाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एक फिक्स तिथि निकालती है जो फॉर्म फिलअप करने को लेकर होती है या कॉलेज में एडमिशन को लेकर के होती है। इसके बाद उनके जो एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर होती है। तो वो यूनिवर्सिटी फिक्स तिथि निकालती है, न कि कॉलेज निकालती है, ठीक है। तो आप लोगों का अगर एडमिशन छूट जाता है तो घबराना नहीं है। आप लोग जब पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिएगा, पार्ट 2 के रिजल्ट आने के बाद, तो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिएगा और पता है कि उस स्लिप को लेकर के कॉलेज में जाकर के जमा करनी होती है। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से, उसके बाद आप अपना स्लिप प्रिंट आउट निकाल करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने कॉलेज में जाइएगा और उसी समय, जिस समय आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उसी समय आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो ऐसे ही एडमिशन लेती है, मैक्सिमम कॉलेज, ठीक है। और कुछ कॉलेज जो ऑनलाइन आवेदन करा के ले लेती है, तो आप लोगों को फिर भी घबराना नहीं है, वो आपको फिर से मौका देंगे। चाहे वो ऑफलाइन एडमिशन ले रही है, फिर से मौका देंगे। यहाँ पे अपने काम को मतलब सहूलियत के लिए कॉलेज अपना पार्ट 3 के छात्र छात्राओं या अपने छात्र छात्राओं का एडमिशन पहले ले लेती है, ताकि उन पर काम का ज्यादा प्रेशर न हो और वो एडमिशन पहले ही लिया रहेगा तो केवल फॉर्म शुल्क जमा करेगा और उसके बाद जो है वो पूरा काम यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप लोगों के एडमिशन की प्रक्रिया अगर किसी भी कॉलेज में चल रही है, जैसे आर्मी कॉलेज में चल रही है और पीडी के जो कॉलेज है अंगनाठाड़ी में, तो वहां पे एडमिशन के और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के समय ही एडमिशन होता है। इसी प्रकार से आप लोगों को यह समझ के चलना है कि जब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा ना, तब तक आप अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है वो अपने काम को अच्छे ढंग से अंजाम देने के लिए या सहूलियत के लिए वो पहले ही डेट जारी करती है। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।